वसुंधरा की जिंदगी एक बार फिर मुश्किलों के भंवर में फंस चुकी थी, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि घर की ही औरत चंद्रिका थी, जिसने दिल ही दिल में वसुधा को बर्बाद करने का कसम खा लिया था। और उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि कोई भी आसानी से उसकी असलियत को पहचान नहीं सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि देव, जो वसुधा की ढाल बनकर हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था, अब धीरे धीरे चंद्रिका के असली चेहरे से पर्दा उठते देख रहा था। मगर उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे एहसास हुआ कि चंद्रिका सिर्फ वसुधा की इज्जत नहीं बल्कि उसकी जान लेने तक की साजिश रच चुकी है। और यह सब इतना चुपचाप और शातिराना ढंग से हो रहा था कि पूरे घर को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था, बल्कि सब लोग चंद्रिका की मीठी मीठी बातों और बनावटी ममता में उलझे हुए थे। वहीं वसुधा अपने मासूम दिल से सबको अपना मान रही थी, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसको वह अपने परिवार का हिस्सा समझ रही है, वही उसे मौत की ओर धकेलने के लिए रोज नई नई चालें चल रही है। चंद्रिका ने सबसे पहले वसुधा के आत्मविश्वास को तोड़ने की योजना बनाई। उसने घर में ऐसी स्थितियां पैदा की कि हर छोटी बड़ी गलती का दोष वसुधा पर डाला जाने लगा, जैसे रसोई में नमक ज्यादा पड़ना, पूजा की थाली का उलट जाना या फिर किसी कागजात का गुम होना। और हर बार चंद्रिका बड़ी मासूमियत से सामने आकर कहती, अरे बहू, तुमसे तो ये काम ठीक से हो ही नहीं पाते, इतनी बार समझाया है फिर भी गलतियां करती हो, अब देव भी कब तक तुम्हारा साथ देगा। और जब यह बातें देव के कानों तक पहुंचती तो उसके मन में थोड़ी देर के लिए उलझन पैदा होती, लेकिन उसका दिल हमेशा कहता कि वसुधा कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन इंसान चाहे कितना भी मजबूत हो, बार बार ताने और गलत इल्जाम उसके हौसले को कमजोर करने लगते हैं, और यही चंद्रिका चाहती थी। धीरे धीरे वसुधा के चेहरे की मुस्कान कम होती जा रही थी, और उसकी आंखों में डर और असुरक्षा की झलक बढ़ती जा रही थी। देव ने कई बार उससे पूछा, वसु, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? तुम्हारी आंखों की चमक कहां खो गई है? लेकिन वसुधा हर बार मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं देव, मैं ठीक हूं। क्योंकि वह देव को और परेशान नहीं करना चाहती थी। इधर चंद्रिका का असली खेल अब शुरू हुआ। उसने सोचा कि अगर वसुधा को पूरी तरह से घर से निकालना है तो उसे ऐसा फंसाना होगा कि कोई भी उसका साथ न दे। और उसने इस काम के लिए सबसे आसान रास्ता चुना, झूठे सबूत और गलतफहमियां। उसने घर के तिजोरी से गहने निकाले और उन्हें वसुधा के कमरे में छुपा दिया। फिर पूरे घर में हल्ला मचाया, अरे, हमारे घर के गहने चोरी हो गए, पता नहीं किसने लिए। सब लोग घबरा गए, और जब खोजबीन हुई तो गहने वसुधा की अलमारी से निकले। उस वक्त सबकी नजरें वसुधा पर थीं। उसका दिल कांप रहा था और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूं। लेकिन चंद्रिका ने वहीं पर ताना कस दिया। अब और क्या बचा है कहने को, सबूत सामने हैं। ये औरत बाहर से भोली लगती है मगर असल में घर की दुश्मन है। देव का दिल यह सुनकर तड़क गया। उसे लगा कहीं सच्चाई सच में वसुधा के खिलाफ न हो, लेकिन अगले ही पल उसने वसुधा का हाथ थाम लिया और सबके सामने कहा, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। देव का यह विश्वास देखकर वसुधा की आंखों में राहत के आंसू आ गए, मगर चंद्रिका के मन में आग भड़क उठी। ये देव तो हर बार इसे बचा लेता है, अब की बार मुझे ऐसा वार करना होगा कि देव भी वसुधा पर से भरोसा खो दे। फिर चंद्रिका ने और भी खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर वसुधा को खत्म करना है तो कोई ऐसा हादसा कर देना चाहिए जिससे लगे कि सब उसकी अपनी गलती थी। उसने रसोई के गैस पाइप में छेड़छाड़ की, ताकि जब वसुधा खाना बनाए तो अचानक आग लग जाए और सब लोग समझें कि लापरवाही वसुधा की थी। लेकिन किस्मत से देव उस समय घर पर ही था, और जैसे ही उसने गैस की गंध महसूस की, वह दौड़ता हुआ रसोई में पहुंचा और वसुधा को बाहर खींच लिया। तभी जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर हिल गया। सब लोग डर के मारे भागे, और जब देखा तो वसुधा कांप रही थी। देव ने उसे अपनी बाहों में संभाला और चिल्लाया, अगर एक पल भी देर हो जाती तो आज मैं तुम्हें खो देता वसु।
यह सुनकर वसुधा फूट फूट कर रो पड़ी और देव ने कसकर उसे सीने से लगा लिया। सब लोग यह सोचकर हैरान थे कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन चंद्रिका ने फिर भी चुपके से माहौल को वसुधा के खिलाफ करने की कोशिश की। शायद बहू ने गैस बंद करना भूल गई होगी। यह सुनते ही देव गुस्से से बोला, बस चुप रहो चंद्रिका, मुझे मालूम है मेरी पत्नी ऐसी लापरवाह नहीं हो सकती। देव का यह क्रोध देखकर चंद्रिका अंदर ही अंदर कांप गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब चंद्रिका ने आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने की सोची। वह वसुधा के लिए एक जाल तैयार कर रही थी जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी और उसकी इज्जत भी। उसने नकली डॉक्टर के जरिए यह अफवाह फैलाने की योजना बनाई कि वसुधा किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित है और वह इस घर को बदकिस्मती में डाल रही है, ताकि पूरा परिवार उससे दूर हो जाए और देव का भी विश्वास डगमगा जाए। लेकिन देव दाते बुए के को पा दे, जो हर कदम पर वसुधा का रक्षक बना हुआ था, अब सतर्क हो चुका था और वह खुद अपने हाथों से हर चीज की जांच करने लगा। जब उसे पता चला कि कोई बाहर का आदमी झूठे मेडिकल पेपर बनवाने की कोशिश कर रहा है, तो वह चौंक गया और सीधे उस आदमी को पकड़कर घर ले आया। वहां देव ने सबके सामने सच्चाई का पर्दाफाश किया। यह सब चंद्रिका की चाल थी। यह औरत हमारे अपने घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यह सुनते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए और वसुधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चंद्रिका इतनी बड़ी दुश्मन निकलेगी। लेकिन चंद्रिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसकी नजरों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वसुधा को हमेशा के लिए खत्म कर देना। देव के सामने खड़ी चंद्रिका की आंखों में एक अजीब सी नफरत और आग झलक रही थी और देव को पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस औरत को अब तक सिर्फ छोटी मोटी चालें चलने वाली समझता था, असल में वह शैतान का दूसरा रूप है। देव का दिल अब और भी बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वसुधा को इस खतरनाक खेल से कैसे बचाए। तभी उसके दिल ने उसे एक आवाज दी, तुम्हें हर हाल में वसुधा का साथ देना है, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। और वहीं से शुरू हुई वह जंग, जिसमें एक तरफ चंद्रिका का जहर भरा दिमाग था और दूसरी तरफ देव का सच्चा प्यार और वसुधा की मासूमियत। चांदनी रात ढल चुकी थी, लेकिन हवेली का वातावरण अभी भी सन्नाटे और तनाव से भरा हुआ था। देव का चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमा रहा था। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था कि आखिर उसकी अपनी ही चाची चंद्रिका कैसे इतनी बड़ी साजिश उसके और वसुधा के खिलाफ रच सकती है। लेकिन सच्चाई यही थी कि चंद्रिका ने अब वसुधा को इस घर में बर्बाद करने की ठान ली थी। देव के दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब उसने चंद्रिका के कमरे से निकाले गए नक्शे, प्लानिंग के पेपर और वसुधा की तस्वीरों पर लाल क्रॉस बने देखे थे। देव का दिल कांप उठा था कि जिस औरत को वह अब तक मां की तरह मानता आया, उसने ही वसुधा को मिटाने की कसम खाई हुई है। तभी वसुधा उसके पास आई और बोली, देव, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देव ने वसुधा की आंखों में देखते हुए कहा, वसुधा, सच तो यह है कि इस घर में हमारे खिलाफ सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि हमारी अपनी चाची चंद्रिका है। वसुधा का चेहरा सुन पड़ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या? यह कैसे हो सकता है देव? उन्होंने तो हमेशा मुझे अपनाया, हमेशा मेरा ख्याल रखा। देव ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं वसुधा, वो सब दिखावा था। असलियत यह है कि वो हमें अलग करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि तुम इस घर की बहू बनो। वसुधा के आंसू निकल पड़े। उसका विश्वास टूट चुका था, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक शक्ति भी जाग उठी कि अब वह चंद्रिका को उनके ही खेल में हरा कर रहेगी। उधर चंद्रिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में लाल रंग का दुपट्टा और आंखों में पागलपन सा जुनून। वो बुदबुदा रही थी, वसुधा, तुमने सोचा कि तुम इस घर की रानी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से ऐसी धक्के मारकर निकालूंगी कि तुम्हें खुद अपनी किस्मत पर रोना पड़ेगा। तभी उसकी साथी मीरा कमरे में आई और बोली, चाची जी, अब हमें जल्दी कदम उठाना होगा, देव को शक हो चुका है। चंद्रिका की आंखों में आग भड़क उठी।
तो फिर हमें एक ऐसा खेल खेलना होगा जिससे देव खुद वसुधा से नफरत करने लगे। मीरा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम वसुधा को किसी झूठे आरोप में फंसा दें तो देव का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। चंद्रिका ने तुरंत कहा, हां, और इसके लिए सबसे अच्छा समय है आने वाला हवेली का पूजन। पूजन का दिन आया। पूरे घर में रंगीन सजावट थी, लेकिन वसुधा का दिल भारी था, क्योंकि उसे पता था कि चंद्रिका अब कुछ बड़ा खेल खेलेंगी। पूजन शुरू हुआ। देव और वसुधा साथ बैठे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सब दंग रह गए। इंस्पेक्टर ने अंदर आते ही कहा, हमें खबर मिली है कि इस घर में किसी ने गैर कानूनी कारोबार किया है और उसके सबूत हमें इस हवेली में मिलेंगे। देव हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या बकवास है ये? इंस्पेक्टर ने आदेश दिया और पुलिस वालों ने तलाशी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो एक कमरे से एक ब्रीफकेस लाए जिसमें ड्रग्स और नकली नोट थे। सबके होश उड़ गए। इंस्पेक्टर ने कहा, यह सब इस हवेली से मिला है और इसके पीछे का नाम है वसुधा। पूरे घर में बम फट गया। सबकी नजरें वसुधा की ओर मुड़ गईं। देव का दिल जैसे थम गया। उसने गुस्से में कहा, यह झूठ है, वसुधा ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन चंद्रिका ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, देव, हमें भी तो यही लग रहा था कि वसुधा बहुत मासूम है, लेकिन देखो सच्चाई क्या निकली। शायद इसीलिए उसने तुमसे इतनी जल्दी शादी करने की जिद की थी ताकि हवेली में पैर जमा सके। वसुधा रो पड़ी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, देव, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस वसुधा को पकड़कर ले जाने लगी। देव ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कानून के आगे वो बेबस हो गया। वसुधा को जेल ले जाया गया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में जलते सवाल थे कि आखिर उसका कसूर क्या है। वहीं दूसरी ओर चंद्रिका अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। ये तो बस शुरुआत है वसुधा, अब देखना मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। देव सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों के सामने वसुधा का रोता चेहरा था। उसे भीतर से आवाज आ रही थी कि वसुधा निर्दोष है। अगले दिन वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और वसुधा से मिलने की इजाजत ली। दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वसुधा, मैं वादा करता हूं कि इस साजिश का सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। वसुधा ने कांपते हुए कहा, देव, मुझे पता है ये सब चंद्रिका चाची का काम है, लेकिन उनके पास बहुत ताकत है। तुम्हें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। देव की आंखों में दृढ़ निश्चय चमका। मैं उन्हें बेनकाब करके ही दम लूंगा। इसके बाद देव ने अपनी जांच शुरू की। उसने हवेली के पुराने नौकरों से बात की, सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और यहां तक कि उन ब्रीफकेस के मालिक तक पहुंचने की कोशिश की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा कि यह पूरा जाल चंद्रिका और मीरा ने बिछाया था। देव ने सबूत जुटा लिए, लेकिन अब सवाल था कि इन सबूतों को पूरे परिवार और पुलिस के सामने कैसे पेश किया जाए। हवेली में उसी रात एक बड़ा तूफान आया, जब देव अचानक सबको ड्राइंग रूम में बुलाकर बोला, आज मैं इस घर में बैठे गद्दार का चेहरा सबके सामने लाने वाला हूं। सब स्तब्ध रह गए। चंद्रिका ने खुद को संभालते हुए कहा, देव, ये कैसी बातें कर रहे हो? देव ने टेबल पर सबूत रखे, सीसीटीवी फुटेज, नकली नोटों का लेन देन रिकॉर्ड और एक ऑडियो क्लिप जिसमें मीरा और चंद्रिका साजिश की बात कर रहे थे। पूरा घर हक्का बक्का रह गया। वसुधा को जेल से छोड़ दिया गया और जब वह घर लौटी तो सबकी आंखों में शर्म थी। देव ने सबके सामने कहा, अब इस घर में साजिश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन चंद्रिका हंसने लगी। तुम सोचते हो कि मुझे बेनकाब करके जीत गए हो? असली खेल तो अब शुरू होगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसने कसम खाई कि वो अब देव और वसुधा की खुशियां छीन कर रहेगी।